इसको मैं याद कर रहा था कि मेरी पहली मुलाकात इदरीस भाई से कब हुई थी। तो 75-76 की याद आई है, जिस समय मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का रेड कार्ड होल्डर था और कल्याणी के उस छोटे से जिला पार्टी ऑफिस में हम लोगों की शामें गुजरती थी। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का लाइन ही सही था, न तो हम लोग के सामने सीपीएम था और न तो एसयूसीआई, और उसी लाइन के अंतर्गत 74 आंदोलन का घोर विरोधी मैं था। और उसी क्रम में लगा कि कोई अपना ही भाई कम्युनिस्ट कॉमरेड, बिना जाने हुए कि एसयूसीआई के हैं या किस पार्टी के हैं, कॉमरेड हैं, और उस नाते जो अंतरंगता है उस स्टूडेंट डेज में इदरीस भाई के साथ हुई थी। बाद में मुजफ्फरपुर में रहना सहना हुआ और उसमें 1 मई का हर वर्ष वो याद है, जबकि कभी बैंक के लोगों के साथ, कभी दूसरे मजदूर या दूसरे इस तरह के मेहनतकश लोगों के संगठन के साथ इस मुजफ्फरपुर के सड़कों पर इदरीस भाई के साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता था। वो एक सच्चे मार्क्सवादी थे। मार्क्सवाद, मैं जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि मौलिक रूप से जो निचले पावदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनके लिए मौलिक रूप से सोचने वाला 2 ही आदमी इस पृथ्वी पर आया, एक मार्क्स और दूसरा गांधी। मैंने मौलिक शब्द का प्रयोग किया है। और इदरीस भाई जैसे लोग विचारधारा को पूंजी मानते थे अपनी, और उसी रूप में मुजफ्फरपुर की सड़कों पर संघर्ष करते हुए हम लोगों ने देखा। कभी कभी वो जो कचहरी के बगल में जो वहाँ जो ट्रेड यूनियन की ऑफिस है, वहाँ से भी हम लोगों ने कई जुलूस निकाले। जब भाई वरुण जी ने सूचना दी जिस दिन देहांत हुआ, तो दौड़े हुए हम लोग यहाँ आए, माल्यार्पण किया। एक अस्त व्यस्त जिंदगी जीने वाले लोग, कपड़ों की परवाह नहीं, चप्पल है कि नहीं है और चप्पल टूटी हुई है कि सही है उसकी भी परवाह नहीं, और सिर्फ एक धुन कि किसान मजदूर मेहनतकश का शासन कैसे आएगा। निश्चित रूप से आज जब इदरीस भाई को हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद से लैस पार्टियों को, उन पूंजीवादी दलों में अपना आश्रय लेने का मोह छोड़ना होगा। वामपंथी एकता को मजबूत करना होगा, अपने में ताकत लानी होगी और विकल्प खड़ा रहना होगा। क्योंकि भारतवर्ष में जो पार्टियां आज हैं और जिनके तरफ वामपंथी दल कभी कभी विचार करने लगते हैं, वे सब पूंजीवादी पार्टियां ही हैं। उनकी एक सोच है, सिर्फ कुछ चीज़ों का फर्क है।
तो निश्चित रूप से इशारों में मैंने कुछ इंगित किया है और आगे आने वाले दिनों में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेज को इस देश में आगे आना होगा और उस लड़ाई को की अगुवाई जो है वो मार्क्सवाद लेनिनवाद से लैस पार्टियां ही करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज हम ऐसे एक शख्सियत के श्रद्धांजलि सभा हम लोग कर रहे हैं जो मुजफ्फरपुर ज़िले के शहर से लेकर देहात तक कहीं भी जुल्म अत्याचार के खिलाफ अगर संघर्ष होते थे, सबसे अगले कतारों में वो खड़ा होते थे, या वो कारपोरेट लूट के खिलाफ हो, या वो पूंजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष हो, या केंद्र सरकार के जन विरोधी जो नीतियां के खिलाफ जो मुजफ्फरपुर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लगातार जो संघर्ष होते थे, उसमें सबसे आगे वो अग्रिम भूमिका निभाते थे। उनके अंदर एक मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति जो एक समर्पण था, आज जो समाज में एक पूंजीवादी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें एक ऐसे शख्सियत ही थे कि कभी भी जो है कि अपने व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत जो है सुख सुविधा के लिए इन्होंने कभी कोई सोचा नहीं। बराबर जो है उनके अंदर एक चिंतन रहता था। जब भी वो बातचीत होती थी शहर के विभिन्न संघर्षों में, बराबर हम लोगों को भी कहते थे कि ये समाज को बदलना है। इस पूंजीवादी समाज में जो साम्राज्यवादी लूट है, पूंजीवादी शोषण है, इसमें जो है जनता को मुक्ति नहीं मिलेगा। एक ऐसे समाज को बनाना होगा जिसमें हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजी रोजगार, स्वास्थ्य की गारंटी हो, और ये जो समाज है, इस समाज में जनता को मुक्ति नहीं मिलेगा। उन्होंने लगातार छात्र जीवन से ही उन्होंने जो है कि आपको इस समाज बदलने के लिए देश में एक जनवाद, एक सच्चे समाजवादी समाज की स्थापना के लिए लगातार उन्होंने जो है संघर्ष करते रहे। लगातार हर संघर्षों में, या वो संयुक्त संघर्ष हो, चाहे SUCI का बैनर संघर्ष हो, हर संघर्षों में उन्होंने जो है अगली कतारों में खड़ा रहते थे। आज ऐसे शख्सियत के हम लोग जो है श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। आज शपथ लेने की ज़रूरत है कि देश के अंदर जो एक नफरती जो राजनीति चल रही है, कारपोरेट का जो लूट है, जो तमाम जो इस संसदीय पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र में कुछ डेमोक्रेटिक जो राइट थे मजदूरों को, वो भी खत्म हो रहा है। तमाम तरह का जो है शोषण, जुल्म, अत्याचार जो है समाज में बढ़ रहे हैं। अगर इसको बदलना है तो एक व्यक्तित्व पैदा करना होगा, एक सोच जो है, जो जिस विचारधारा को लेके कमरेड इदरीस ने बढ़े थे, हम उनके अधूरे सपनों को तभी पूरा कर सकते हैं जब देश के अंदर एक जनवादी और एक समाजवादी समाज की जब तक स्थापना नहीं होगा तब तक इनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। और इस समारोह, श्रद्धांजलि समारोह सभा में उपस्थित तमाम संगठनों के साथी, छात्रों, पत्रकार साथियों, महिलाओं, बच्चों, मैंने अपने जीवन में मुक्ति युद्ध के जितने भी महानुभावों को जाना है, पढ़ा है, समझा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी मुक्ति युद्ध के योद्धा को मैंने देखा है तो उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद इदरीस। सिर से पांव तक वह व्यक्ति एक आंदोलन का प्रतिरूप था और चेहरे पर एक बच्चे जैसा भोलापन। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इदरीस भाई प्रौढ़ जैसा लगते हैं। वही बिल्कुल निश्चल हंसी। मैं तो संस्कृति कर्मी हूँ, सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ा हूँ, जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन से। वे ट्रेड यूनियन के लोग थे, लेकिन हर कार्यक्रम में वे थोड़ी देर के लिए भी उपस्थित जरूर हो जाते थे और अपनी उपस्थिति से वो इस बात को जता जाते थे कि हम आपके साथ हैं। कभी भी यह नहीं सोचिएगा कि हम आपके साथ नहीं हैं। ये जो उनमें जो खासियत थी, बड़ा अच्छा किसी साथी ने कहा कि
बिल्कुल कबीर की तरह घर फूक मस्ती थी उनकी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो बिल्कुल अब बहुत सारे हमारे साथी वक्ता हैं जो अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने ढंग से व्यक्त करेंगे। मैं इदरीस भाई। साथियों, हमारे एआईयूटीयूसी के लिए कॉमरेड इदरीस का जाना एक बहुत बड़ी क्षति और अपूर्णीय क्षति है। एक दो घटना मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं छात्र जीवन से, छात्र आंदोलन से ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जुड़ा। वो हमसे काफी वरिष्ठ साथी और हम सुने वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर। ये वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर क्या है? वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर मैं जो समझ पाया, उस ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ये जो खास क्षेत्र है, उसके अंदर जिसको काबिलियत बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं, ये जो कॉमरेड इदरीस के अंदर था, जो उन्होंने पाया था, वो मुझे सीखने को मिला। वो जैसे मुझे उंगली पकड़कर एक समय में सिखाए। उनका बात करने का ढंग जो कुछ भी रहा, कड़ा ही रुख रहा, लेकिन ट्रेड यूनियन मूवमेंट जैसे आम आंदोलन होता है, वो भी मजदूर का आंदोलन, लेकिन ट्रेड यूनियन मूवमेंट खड़ा करने के लिए जो सीखने की जो जरूरत है, वो हमें उंगली पकड़कर उन्होंने सिखाया। कमल शिवदास को चर्चा किए कि ये तकनीकी मामला है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर तकनीकी मामला है, लेकिन ये सोच माने नेसेसिटी है भी, ये बीमारी है, लेकिन ये माने नेसेसिटी है। उसे जानना पड़ेगा, उसे हल करना पड़ेगा। ये मैंने कॉमरेड इदरीस से सीखा। और मैं 2 टर्म से अभी सेक्रेटरी हूं। जो तकनीकी पक्ष है ट्रेड यूनियन में, उनका जो सिखाया उन्होंने और मैंने सीखा, और मैं वो काम कर पा रहा हूं। इसलिए कॉमरेड इदरीस पर मुझे फक्र भी है, गर्व भी है कि मुझे उन्होंने एक छात्र की तरह सिखाया, डांटकर ही सिखाया, और मैंने सीखा। ये जो कॉमरेड इदरीस से सीखने की जो जरूरत है, हम सभी को सीखना चाहिए। गुण और दोष तो सभी में है। ऐसा नहीं है कि इदरीस, कॉमरेड इदरीस के अंदर दोष नहीं थे, लेकिन सीखना है गुण, लेना है गुण। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, आपने सुना, घर जला दो, वही हमारे साथ चल सकता है। घर जला दो मतलब निजी छोड़ो, जो सर्वहारा वर्ग के लिए जरूरत है उसके लिए सीना तान कर खड़े हो। यही इदरीस जी का क्वालिटी था। और इसीलिए पैर में चप्पल है कि नहीं, खाने को मिलेगा कि नहीं, इसका फिक्र नहीं किया उन्होंने। सर्वहारा वर्ग पर हमला हो रहा है, मजदूर वर्ग पर हमला हो रहा है। बेला इंडस्ट्री में बॉयलर फट गया, मजदूर मर गया, चलो घेरो। ये जो साहस, ये जो निडरता, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जरूरत होती है, मजदूर आंदोलन में जो जरूरत होती है, ये कैसे भरपाई होगी, कैसे हम इसको कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे बीच में एसयूसीआई पार्टी के सेंट्रल कमेटी सदस्य कॉमरेड अरुंदा हैं, जो उन्होंने उनके साथ संघर्ष किया है, और हम समझते हैं कि खूब अच्छी तरीके से
क्या क्या सीखना चाहिए, कॉमरेड इदरीस जी से कुछ अच्छी तरह से चर्चा कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से कॉमरेड इदरीस जी को श्रद्धांजलि देते हुए, और जो उनका लक्ष्य था, हम कोशिश कर सकते हैं कि जो सपना, ये जो वर्ग विभाजित समाज है, सर्वहारा वर्ग की मुक्ति, मजदूर वर्ग की मुक्ति, पूंजीपति वर्ग से शोषण से मुक्ति, ये जो संघर्ष था, ये जो लड़ाई था, ये हम बढ़ाएंगे और एक दिन वो राज आएगा इस देश में जो सपना लेकर संघर्ष कर रहे थे मोहम्मद इदरीस, कॉमरेड इदरीस। और हम समझते हैं कि हम जो भी साथी हैं इस संकल्प के साथ कि सर्वहारा वर्ग की मुक्ति की लड़ाई को, मजदूर वर्ग की लड़ाई को जितना तेज गति से हम आगे ले जाएंगे, वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो जो नफरत का दौर चल रहा है, आज जो दौर चल रहा है, मूल्यों में गिरावट का दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में और ज़्यादा सचेत ढंग से सर्वहारा वर्ग की मुक्ति की लड़ाई को बढ़ाना होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम एक बार फिर से AIUTUC की बिहार राज्य कमेटी की तरफ से कॉमरेड इदरीस को श्रद्धांजलि देते हुए, लाल सलाम पेश करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। AIUTUC बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सूरजकर जितेंद्र जी के बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं मुजफ्फरपुर फुटपाथी इस मरहूम कॉमरेड इदरीस भाई की श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे क्रांतिकारी साथी और आप भिन्न भिन्न क्रांतिकारी संगठनों से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम AIUTUC अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर परिषद की ओर से आप सबों का हम अभिनंदन करते हैं। साथियों, कॉमरेड इदरीस भाई के विषय में हमारे तमाम साथियों ने बहुत सारी बातों को रखा है और यह बात सही है कि कॉमरेड मार्क्स का जिस तरह से जीवन बीता, अपने बाल बच्चों के साथ कैसे वो बिताए, आज हमने देखा इतने दिनों से कि इदरीस भाई ने भी अपने बच्ची, अपने पत्नी की ओर कभी भी बेहतरी की जिंदगी के लिए कभी नहीं सोचा। साथियों, हम उन सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे। हम आप तमाम जितने भी कॉमरेड हैं, कभी भी इदरीस भाई ने हमको यह नहीं समझा कि ये CPI के हैं, हम SUC के हैं और हर रोज़ संघ भवन में शंभू भाई, हम और इदरीस भाई और भी लोग रहते थे। डेली हम लोग बैठते थे और चाय पीते थे और जितने भी फुटपाथ से लेकर और भी जितने भी संगठन हम लोगों के बीच हैं, उसमें जितने भी आंदोलन हमने किया, कलेक्टर के घेराव से लेकर नगर आयुक्त के घेराव तक, सबों में वो रहे और उनके आंदोलन में भी हम सभी आदमी एक साथ शरीक हुए
कभी भी हमने उसका डिमार्केशन नहीं किया। आज जरूरत इस बात की है कॉमरेड कि जिस इंसान ने 72 साल की जिंदगी को पार करने के बाद आज दुनिया से चला गया, हम लोगों के बीच से करीब करीब 55 साल हम लोगों के बीच में वो रहे पार्टी के रूप में, लेकिन उसके पहले भी हमारे साथ वो रहे। साथियों, आज ज़रूरत इस बात की है आप तमाम साथियों को कि आज एक ऐसी समस्या, जिस दिन इदरीस भाई का डेड बॉडी हम लोग प्रशांत हॉस्पिटल से लाए, आज जो नज़ारा वहाँ पैदा हुआ, अगर जल्द से जल्द हमने ब्रह्मपुरा थाना को खबर नहीं किया होता तो वहाँ हो सकता था कि एक आध आदमी की लाश और गिर जाती। ऐसी स्थिति पैदा उनके भतीजा ने, उनकी भौजाई ने और उनके परिवार के, जिसको कभी भी इन्होंने बुरे निगाह से नहीं देखा, हमेशा मदद किया, वो तमाम लोग खड़े हो गए और उनके ऊपर प्रहार करने के लिए डेड बॉडी को खींच रहा है एम्बुलेंस से, उनकी बच्ची को हाथ पकड़ के खींच रहा है, काशी भाई को हाथ पकड़ के खींच दिया। आज जरूरत इस बात की है उनके परिवार के ऊपर निगाह रखना 24 घंटा, कि उनके परिवार को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हम लोग हैं, जरूर हैं, हमारा भी घर लेनिन चौक पड़ता है, कुछ दूरी पर है, लेकिन हमने जिस बहादुरी के साथ लाल बाबू को हमने देखा, इन्होंने और अमर बाबू ने, वो भी हमारे भगना लगते हैं, वो हमारे भतीजा लगते हैं, तो आप लोगों को मिल करके उनके साथ उनको मदद करना होगा। बच्ची उनकी कैसे फर्स्ट क्लास एमए है, मोस्ट प्रोबेबली जूलॉजी से है, उनकी साली जो आज पत्रकार है अररिया से आई, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उनके हाथ से उनका मोबाइल छीना जा रहा था, हो सकता था कि वो नहीं छिपती तो उन पर हमला भी कर देता। इसलिए जो जरूरत है कि एसपी डीएम को भी मेमोरेंडम